इस वाली वीडियो में हम लोग 10.2 के 8 से आगे क्वेश्चन देंगे। तो 9th वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 10.13 ये फिगर का नाम है 10.13। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट मतलब ऐसे होते हैं बच्चों, देखो जैसे एक्स वाई को देख पा रहे होंगे ना आप, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अभी ये मत ये भूल जाओ, अभी क्या क्या इन सबको भूल जाओ अभी। तो ये दोनों पैरेलल हैं एक्स वाई। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर y से मतलब ए सी भी एक सॉरी ए बी भी क्या है, एक टेंजेंट ही है। ए बी जो है सी पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, और y से हमने o को मिलाया, b से हमने o को मिला दिया, इतना काम कर दिया हमने। तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी यानी कि ये पूरा एंगल हमें 90 डिग्री का शो करने का भी है नहीं, हमें शो करना है कि 90 है। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, देखिए अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, अगर इसे यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, अगर ज्वाइन कर देते हो तो क्या होगा, एक बार दोबारा बना लेता हूँ मैं, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। हाँ ठीक है, अब थोड़ा ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। बच्चों में क्या करता हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, ये जैसे सर्कल है, ठीक है, ये गए हुए एक टेंजेंट यहाँ गई, एक टेंजेंट यहाँ गई, तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट जैसे एक्स है तो क्या ये भी एक्स ही होगी, बिल्कुल सही बात है। और सेंटर पे अगर इसने बनाया, अगर बच्चों में बीच वाला लाइन डाल दो तो ये एंगल बाइसेक्टर होगी, मतलब सेंटर पे जितना एंगल ऊपर वाला बनाएगा उतना ही एंगल नीचे वाला भी बनाएगा। ठीक है, ये होता है, देखिए जितना एंगल ऊपर वाला ये वाला बनेगा एंगल, उतना एंगल नीचे वाला बनेगा। ये एक्स बनेगा तो ये भी एक्स बनेगा, ये वाई बनेगा तो ये भी वाई बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं इसका 1 2 3 करके नाम देखो ए ओ बी एंगल, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ए ओ बी एंगल को 90 डिग्री में प्रूफ करना है। ए ओ बी है क्या, पहले ये तो पता करो। देखिए मैं नाम लेकर इसको 1 नाम देता हूँ मैं एंगल, इसे 2 नाम देता हूँ, इसे 3 नाम देता हूँ, इसे 4 नाम देता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ठीक है बच्चों, ये जो है एंगल 1 क्या एंगल 2 के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो लाइन ना ए ओ लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, क्योंकि ए ओ लाइन इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ये 2 जो है ये 3 के बराबर होगा? नहीं 2 3 के बराबर तो नहीं होगा, बट ये 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। 3 जो है 4 के बराबर होगा। 3 और 4 के बराबर क्यों होगा? अगर आप केवल यहाँ पर देखें ना तो बी पॉइंट से देखिए, बी ओ जो है लाइन जा रही है ना, तो बी ओ लाइन वो किसका काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या लिख दिया, अभी तक हमने ये लिख दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो मतलब ज़रूरत पड़ने पर 1 2 किसी को भी जो मुझे चाहिए होगा वो लिख पाऊंगा। अब आप लोग एक बात बताना मुझे कि एंगल ए ओ बी ये है क्या? ये दरअसल में एंगल 2 और एंगल 3 ही तो है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर इस पूरे एंगल को अगर प्लस कर देंगे ना तो आ तो जाएगा मेरा ए ओ बी। ठीक है, तो ये अब आप लोग को एक बात यहाँ पे पता होगी कि एंगल 1 को अगर 2 को 3 को 4 को अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई 180? क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं, और ये क्योंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को क्या बोला है, पैरेलल बोला है, तो ये 90 तो ये भी पक्का 90 होगा पूरा। ठीक, तो अब मुझे क्या पता करना है बच्चों, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 और 3 में इंटरेस्ट है, तो 1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 2 को 1 भी लिख सकता हूँ। तो बताओ मैं क्या लूँगा, इस 1 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और मुझे मैं 3 को 4 भी लिख सकता हूँ, 4 को 3 भी लिख सकता हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट है 3 में, तो मैं 4 को क्या कितना लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो है 2 बार एंगल 2, 2 बार एंगल 3, वो कितना आ गया, 180 आ गया। 2 कॉमन आ गया यहाँ से, एंगल 2 और एंगल 3 को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आएगा,
180 आएगा। ठीक है, यहाँ पर से अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर मैं करूँ तो ये 2 का डिवाइड लग जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। देखिए 2 जो यहाँ पर है ना, ये 2 यहाँ चले जाएगा ना, इसका डिवाइड लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस 3 आखिर में है क्या, तो वास्तव में 2 प्लस 3 AOB है। तो AOB मुझसे कहा था कि 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ये मैंने कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि इन दोनों टेंजेंट ने बनाया हुआ एंगल, ये इन दोनों टेंजेंट ने बनाया हुआ एंगल और इन दोनों टेंजेंट ने जो सेंटर पे एंगल बना रखा है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 हैं। मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को उठा लें, तो उसके चारों एंगल को अगर प्लस करेंगे ना, तो कितना आएगा बच्चों, 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, इतना आता है। तो अब ये 360 आता है, अगर इतना हमें पता है तो अब ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। देखिए कैसे, मुझे एक बात बताना, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से ये 90 हुआ, ये 90 हुआ। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे, एंगल ओ ए पी और बी, इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है बच्चों, 360, क्योंकि ओ ए पी बी तो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। देखो अगर ना मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अगर इस पूरे को हटा देता हूँ, अच्छा इस पूरे को हटा रहा हूँ, सर्किल को ना एक बार साइड में करते हैं थोड़ा। अब देखो तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। बस क्वेश्चन में हुआ क्या था कि ऐसा बना दिया था, हो गया कन्फ्यूज़न, ऐसा कुछ था। तो अब एक बात बताइए मुझे, ओ और पी को मैं साथ में रखता हूँ। ठीक है, ओ और पी को मैं साथ में रखता हूँ। अब ए बी कितना है, 90, और बी भी कितना है, 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर O प्लस पी में यहाँ पर रहने दूँ, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90, तो एंगल O प्लस एंगल P, 90 प्लस 90, 180, 180 इस तरफ जाएगा, 360 माइनस 180 यानी कि 180 हो जाएगा। तो O प्लस पी कितना है हमारा, 180 आ गया। O प्लस पी 180 आ गया, मतलब इन दोनों एंगल को प्लस करके तो 180 आ रहा है ना। तो अगर दो एंगलों को प्लस करके 180 आता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, देखिए अगले पेज में ये लिखा हुआ है, देखिए लेट अस कंसिडर अ सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट O। तो हमने किया क्या है, बस जैसे इसमें लिखा है कुछ वैसे लिख देना है। लेट अस कंसिडर सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट O, AOB है, तो यहाँ से OA PA पर टेंजेंट है और OB PP पर टेंजेंट है, तो 90 90 होगा। बस चारों एंगलों को प्लस किया 360। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ये आप लोग देख के यहाँ पर से लिख लीजिएगा। ठीक, मैंने आपको दिखाया है, आगे पीछे आप कर लीजिए वीडियो में और आपको फिर आंसर इसका मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि उसे घेर रखना। अब जैसे यहाँ पर मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना रखा है। ठीक है, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया और उसके बीच में क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो मतलब इसने क्या है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर मैंने ऐसा बना दिया होता और फिर मैं यहाँ पर रखता ट्रायंगल, तो हम ऐसा बोलते हैं कि पैरेललोग्राम ने ये ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई अपोजिट साइड इसके पैरेलल इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल और पैरेलल भी होते हैं, यानी कि ABCD के इक्वल और AD किसके इक्वल, BC के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर इसे जब हम करके देंगे तो अब हम क्या देंगे, देखिए इस टाइप का फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट में देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर ABCD के बराबर तो हो गया और BC AD के बराबर तो हो गया होगा, ये लिखा है पहले वाले और दूसरा लाइन पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा।
आप एक बात होता है डी आर और डी एस इक्वल होंगे नहीं, डी आर और डी एस आपस में आंसर होंगे, क्यों, एक ही पॉइंट से तो है टेंजेंट, तो टेंजेंट होने के कारण ये इक्वल होंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे बच्चों सी पॉइंट से सी आर और सी क्यू ये भी इक्वल होंगे, बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू ये भी इक्वल होंगे, और ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो ए पॉइंट से ए पी और ए एस ये भी आपस में इक्वल होंगे। बस हमने इतना लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम सबको ऐड ही करें, एडिंग ऑल दीज इक्वेशन वी ऑब्टेन, हमको जो जो इक्वेशन मिले थे हम लोगों ने ऐड कर दिया। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते हैं तो वी ऑब्टेन को कोई बात मत लिखिए। तो फिर अगर इन सबको प्लस करेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा, डी आर प्लस सी आर ये तो सी डी बन जाएगा, बी पी प्लस ए पी ये तो ए बी बन जाएगा, और ये ए डी बी सी ए बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब सी डी और ए बी बन गया ना, देखो सी डी और ए बी तो बराबर बराबर थे ना, तो हमने सी डी की जगह पर भी ए बी लिख दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो हमने ये सी डी की जगह पर भी ए बी लिख दिया, ठीक है। इस सी डी की जगह पर ए बी लिख दिया, ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू, ए डी की जगह पर हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी सी, क्योंकि ये पहले नहीं इक्वल इक्वल थे। तो ये बच्चों क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, यहाँ से बी सी ये टू कट गया, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। अब ए बी सी के इक्वल भी है, सी डी के इक्वल भी है, और बी सी डी के इक्वल तो है ही है, और डी ए के इक्वल भी है, तो इसका मतलब सब आपस में इक्वल है ना, तो ये क्या प्रूफ हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया, ठीक है। सो होप कि आपने ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से किया होगा, और आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा। आप लोग इन क्वेश्चनों को करते रहिए, साथ में अब मैं ऐसा करूँगा हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ, या हर संडे को मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाते रहूँगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना ही होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।